हे गाइस, सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 9 चीज़ें, 9 थिंग्स राइट, जो मैंने बेसिकली बोर्ड पर लिखा हुआ है। कुछ दिख रहे हैं, कुछ नीचे है, मतलब छिपा हुआ है, ठीक है। वो आपको सीखना चाहिए बिफोर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग। ये कोई जनरल चीज़ें नहीं है राइट। ये इन जनरल जो बताते हैं कम्युनिकेशन बेटर करो और अच्छा मार्क्स लाओ, कोडिंग स्किल इंप्रूव करो, अच्छा लैपटॉप खरीदो राइट, वो ऐसा नहीं है। ये रियली मैं फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू माय कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल एज माय टीचिंग लाइफ एक्सपीरियंस से लगभग जो 8-10 साल का रहा है वो वाला राइट। मैं उससे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 9 चीज़ें आपको सीख लेना चाहिए बिफोर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपका जो नेक्स्ट लाइफ है मतलब प्रोफेशनल लाइफ है वो बेटर, मच बेटर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली मैं पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा ये चीज़ें सीखना कैसे है, बिकॉज ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें नहीं है। अगर मैं आपको स्टेप्स नहीं बताऊंगा सीखना कैसे है तो आप इन जनरल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हो। So that is why it's not about all the points, it's about how to go through it. That is important. So I mean to say steps you must know. By following those steps you can grab such skills or such abilities so that you will have much better life ahead. So let's get started. First हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बस सुनना है और समझना है। पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग राइट। अब देखो रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब लोग क्या समझते हैं, लव स्टोरी समझते हैं राइट। मैक्सिमम ऑफ यू आर थिंकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट लव स्टोरीज राइट, बट एक्चुअली आई एम नॉट राइट, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म होता नहीं है। कैसे होते हैं मैं समझा देता हूँ, जितना मैंने देखा है आपको बता देता हूँ। कुछ तो मंथ्स का होता है राइट, कुछ तो सेमेस्टर, हर सेमेस्टर चेंज होते हैं। खाली लव स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर होता है। कुछ रेयर केस में ईयर होते हैं और उससे भी रेयर केस में ईयर्स में जाता है। और सिर्फ 2 से 5% कितना होते हैं, मैक्सिमम 5 से 10% लगा लो, इतना होते हैं। वो थोड़े से कुछ टर्म के लिए जाता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म जाता है। मैक्सिमम तो इसी में ही फंस जाते हैं, ख़त्म। तो इसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रिलेशनशिप राइट। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब क्या होता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो क्या है, आपका खुद का इमेज को बिल्ड करना। किसके साथ, सबके साथ, ऑल द पीपल, मतलब टीचर्स, students, management staffs of the college, outside people you are interacting right with them also, even at your home whenever you are coming on vacation, you are coming to your home, you are going somewhere else, so you should build very good relationship with all the people. I mean to say maintaining very good balance. So how to maintain very good balance, that I will tell you. First right, never backbite anybody about anybody in front of any person. What I mean to say, अगर मान लो कोई दोस्त आपका राइट थोड़ा बड़ा चलता है, बट हमेशा कोई दोस्त मान लो का आपके साथ दोस्त है, कोई फ्रेंड है आपका जो हमेशा तीसरे दोस्त का बुराई करता है, कैसा नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो कंजूस है, वो तो सिगरेट पीता है, वो तो बकवास, उसको ड्रेसिंग नहीं आए, उसको दाढ़ी नहीं कटवाता है, बाल खराब है उसका, पढ़ता नहीं है, ये पेयर्स इतने पड़े हुए हैं, उससे घर वाले दुखी रहते हैं, उसके घर वाले गरीब हैं, उसके घर वाले अमीर हैं, उसका बहुत गाड़ी है, वो तो घमंडी है। अगर दोस्त आपका कोई है जो हमेशा बैक बाइटिंग कर रहा है किसी और के बारे में आपके सामने, आप एक बात समझ जाना, क्या वो बंदा आप कभी बैक बाइटिंग करता होगा किसी और के सामने, तो क्या ऐसे बंदों से आप दूर रहोगे? नहीं, ऐसे दूर नहीं रहना। नेवर शेयर एनी सीक्रेट्स विद दिस काइंड्स ऑफ पीपल। ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे, आपके आसपास मिल सकते हैं, कॉलेज में मिल सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ काम करेंगे वहाँ तो बहुत मिलेंगे। तो अपना सीक्रेट्स कभी मत शेयर करो। अगर आपने सीक्रेट को शेयर कर दिया और गलती से ये भी बोल दिया भाई किसी को बहुत बताइए हो, पक्का वो सबको बता देगा राइट। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब क्या होता है,
आपको बैलेंस बातें करना है जो किसी को खराब ना लगे। कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट मत करो, डोंट आर्ग्यू विद एनीबॉडी। सबका मेंटेलिटी, सबका सोच, जो व्यूज़ होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इवन यू थिंक दैट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राइट, मत शेयर करो, डोंट डू इट। इवन एटलीस्ट इन कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में हो चलता है, कॉलेज लाइफ में सारे प्रोफेशनल हैं, सारे गए हैं भाई पढ़ने के लिए। जिस दिन आएगा ना कि तुम दोनों में से एक का सिलेक्शन होगा, अगर गलती से आपका सिलेक्शन हो गया और अपने आपका दोस्त जो आप सोचते हो जिगरी दोस्त है, आप उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको टीज करेगा, अरे और दोस्त तेरा तो नौकरी लग गया, मेरे नहीं लगा। इसमें मैं जो अगले बंदा है जो आपको टीज करेगा बता रहा हूँ, उसको मैं दोषी नहीं ठहराता, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है। हम ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं, ये नेचुरल है भाई, इसमें कोई बड़ी या छोटी बात नहीं है, दिस इज क्वाइट नेचुरल। सो आपको क्या करना है, आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पहला, सीक्रेट शेयर नहीं करना है। कैसे उनसे बताया मैंने, व्यूज कभी भी आप ऐसे व्यूज अपने रखो वो कभी भी काउंटर ना करे डायरेक्टली किसी के साथ, मतलब अगेन मेंटेनिंग बैलेंस, राइट। अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड और एक तरीके से होता है, आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनना। मनी लेंडिंग, पैसा अगर कोई आपसे मांगे, राइट, आप समझ जाना जो पैसा आप दे रहे हो वापस लगभग नहीं आएगा। भाई 1000 रुपया दे मेरे को, दे दिया आपने, वापस आना चांसेस बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपका रूममेट है तो शायद आ जाए, आपके गांव का है तो शायद आ जाए, शायद, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मान लो 4th ईयर में कोई पैसा मांग रहा है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, तो मुश्किल आएगा। अगर किसी को दे भी रहे हो ना तो उसको डायरेक्टली दो, किसी और के थ्रू से मत दो। मतलब मान लो क्या है, 3 बंदा है, ऐसे पैसे मैंने डूबे आपको इसलिए बता रहा हूँ, 3 बंदे ए बी सी। अब बी आपके पास आया और बोला भैया सी ने क्या बोला है तेरे से पैसे लेने के लिए, राइट। आपने फोन में बात करा, हाँ दे, कोई बात नहीं, आपने दे दिया इसको, मान लो बी को दे दिया 5000, ठीक है। अब बी हो सकता है क्या करे, इसको 2000 देगा, 3000 देगा और खुद 3000 रख 2000 रख लेगा। आपने क्या सोचा कि भाई आप तो सी को दिए हो 5000 रुपया, अब आप थोड़ा ना बोलोगे 2-3 हज़ार कोई बात नहीं, क्या है बाद में मांग लूंगा, ले लूंगा। बाद में जब 1 साल बात करते हो, कहाँ पैसा भाई, मेरे को 2000 दे दिया और 2000 ही वापस नहीं आएगा, दे दूंगा यार, कहाँ डूबे, कहाँ भाग रहा हूँ मैं, ऐसी बात हो। तो आप फिर क्या करो, पैसे ना दो ना, दे सकते हो, बोले भाई 1000 रुपया दे नहीं सकता, 2 दिन सोए दो, जो आपको ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, मतलब आपको दुखी ना होना पड़े। चलो कोई बात नहीं, मान लो खिला दिया रेस्टोरेंट में जाकर, सूप पिला दिया, मान लो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर। पैसे अगर डुबाना नहीं चाहते तो ऐसा कर लेना, कॉलेज लाइफ में खास करके, ठीक है। सो पैसे की बात कर लिया, मैं तीसरी पॉइंट बता दिया। इससे भी अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, खराब भी होते हैं। पैसा अगर आपने दे दिया, खराब होने के चांसेस बहुत है, राइट। ये मतलब फैमिली में रिलेशनशिप खराब कर देता है, दोस्त को बात छोड़ो, राइट। और तीसरा बता दिया मैंने, 4th नंबर बताऊंगा अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करते हैं। वो क्या है, आप हमेशा अगले के जो इंटेंशन है उसको समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन, इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन, राइट। इंटेंशन जो होता है अगले बंदे का, वो समझने की कोशिश करो, राइट। अगर आप समझते हो उसका इंटेंशन, राइट, अगर अगले बंदा इंटेंशन क्या होता है अगर आप समझ जाते हैं तो आपको आसान हो जाएगा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, राइट। और डायरेक्टली ना बोलने से बजाय क्या करो, थोड़ा सा अवॉइड करो, इग्नोर करो चीज़ों को। जो आपको गुस्सा दिलाता है, गुस्सा कंट्रोल करो। गुस्सा से रिलेशनशिप खराब होते हैं, उसको थोड़ा पीने की कोशिश करो, गुस्सा को पीने की कोशिश करो। उससे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अच्छा आपने अगर सीख लिया रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं किसी भी तरह के पर्सन के साथ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा नेक्स्ट लाइफ में। वो क्या, आपका प्रोफेशनल लाइफ में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग फेस ऑफ पीपल, राइट। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है टू बी ऑनेस्ट। आप अगले बंदे के फेस से पता कर सकते हो बंदा क्या चाहता है, बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या फिर उस पर्सन के क्या इंटेंशन है। वंस अगेन फ्रॉम द फेस ऑफ दैट पर्सन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका अंदर जो प्रॉब्लम होता है लाइफ में वो सॉल्व कर लोगे। नाउ लेट मी गिव यू सम टिप्स सो दैट यू कैन रीड द फेस ऑफ द पर्सन, राइट। एग्जैक्टली बता नहीं सकता क्या इंटेंशन, बट देखो जब कोई बंदा
अगर आप लड़का हो, कोई लड़की है, लड़का आपके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, राइट, और उसके आंख में नॉर्मल होगा, नॉर्मल आंख मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं वैसे होगा, राइट, मतलब क्या है, वो आपको जेन्युइन बात कर रहा है, सच बता रहा है। अगर बंदा मान लो आंखें मिला नहीं पा रहा है, वो एक बार आंखें मिलाता है फिर नीचे कर लेता है, मतलब क्या, या फिर उसके आंखें जो है इधर उधर घूम रहे हैं, उसका जो आई बॉल से इधर उधर घूम रहे हैं, राइट, जब वो बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अगर वो कोई पर्सन, अगर मान लो कोई लड़का है या फिर लड़की है, अगर मान लो आपको देख के दूर से देख के पता लगेगा उसके आंखों में अलग से चमक है, मतलब दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड विद यू, दैट इज व्हाट, दैट इज लव, या फिर बोल सकते हो फ्रेंडशिप, राइट। अगर कोई मान लो स्माइल करता है, स्मॉल स्माइल, मतलब क्या है, वंस अगेन, वो क्या है, एक गुड रिलेशन है, मतलब गुड गेस्चर की तरफ क्या करता है वो, या क्या करती है, एक रिलेशनशिप आगे बिल्ड हो सकता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको सीखना है। और भी चीज़ें हैं फेस रीडिंग का जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, राइट, कैसे आप पता कर सकते हो अगला बंदा क्या चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है, और ये फेस रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फेस से ही पता लगता है बंदा कॉन्फिडेंस है, गुस्से में है, कौन से मोड में है, राइट, फेस से पता लग जाता है। तो ये आपको थोड़े थोड़े करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ऐसा सीखना पड़ेगा आपको बिफोर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग, ताकि आप जब जाओ प्रोफेशनल लाइफ में तो फेस से पता कर लो अगला स्टेप क्या होने वाला है, ताकि उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सको, राइट। बिकॉज एट द एंड कंट्रोल करना अगर मुश्किल है, उससे पहले पता लग गया फेस कैसा है, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। मे बी यू कैन be safe from that problem if you are thinking that there may be problem, because you know how to read face of that person, right? So this is like that only. Now हम बात करेंगे इसके बारे में, be a visionary person. Well, देखिए इंजीनियरिंग में मैं पूछता हूँ, खास करके जो 3rd ईयर कॉलेज के बच्चे होते हैं, क्या करना है लाइफ में, बोलते हैं जी बीटेक तो हो जाना दो, फिर बाद में सोचेंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बीटेक हो जाएगा, किसका रुका है, बहुत कम का रुका है यार, सबका लगभग हो जाता है, आगे पीछे करके सारे पास हो जाते हैं, राइट। इसीलिए बहुत कुछ स्किल सीख लेते हैं बंदे, लिखने का स्किल, शॉर्ट जल्द मतलब लास्ट नाइट पढ़ने का स्किल, सब सीख लेते हैं। ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये सीखते नहीं, जो बता रहा हूँ आपको इन जनरल लोग। सो विजनरी पर्सन क्यों बनना है, उससे क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें होंगे। पहला, आप अपना हेल्थ को सही रख पाओगे। जो विजनरी होते हैं उनका हेल्थ को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भाई उटपटांग चीज़ें ना करें, स्मोकिंग ना करें, दारू वगैरह ना पिएं, बियर वगैरह ना पिएं, और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, राइट, या फिर थोड़ा घूमने चले गए कहीं पैदल। सो हेल्थ सही रहता है अगर आप विजनरी पर्सन हैं तो, एवरेज में। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, आप अपना जो फ्यूचर चूज करते हैं वो काफ़ी अच्छा चूज करते हैं। तीसरा, आप थोड़े से स्टडी पर ध्यान देते हो, राइट। ये थ्री की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो दर्शाता है कि बंदा क्या है, दैट पर्सन इज विजनरी। विजनरी मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए अच्छा लाइफ जीने के लिए इन फ्यूचर, राइट। It is very important. Health, choosing career, right career path, and study properly in college, right? That is important. Next हम बात करते हैं accepting failures. Well, देखिए काफ़ी important है। जब अच्छा हो रहा है सारे खुश हैं। अब ऐसा नहीं है लाइफ में हमेशा गुड होगा, भाई कभी कभी बैड भी होंगे, और होंगे ही होंगे। ऐसे होंगे सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कि आप बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हो फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, मतलब क्या है, फेलियर आएगा। लाइफ में फेलियर आना बहुत ज़्यादा आम है, बिकॉज नाउ कंपटीशन इज कट थ्रॉट। whenever you are going for any field, doesn't matter, nowadays you will face cutthroat competition, maybe today or tomorrow. Maybe you are doing job, maybe you are going to be an entrepreneur, maybe you will become something else. You have to face cutthroat competition, and whenever there is cutthroat competition in any field, then you have to face failure today or tomorrow. That failure may be huge, maybe little bit lesser, maybe in the medium range. So you should know, or you should always prepare yourself for the failure, and for that you have to prepare from your mind.
You need to have proper mindset. Well, I am working in the risky zone. Maybe there is failure. Whenever failure will come, I will come down and I will accept it. मैं इसको ईगो में नहीं लूंगा, ऐसे आपको सोचना है. इसका कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे नहीं सकता मैं, बिकॉज है ही नहीं. दिस इज मतलब जितना मेरे को पता है, दिस इज योर ओन पर्सनल एबिलिटी टू एक्सेप्ट इट, राइट. You need to be prepared for it, because failure is not just failure, it is just like learning, right? It is the new learning that you have learned a way. By using that method or that process, you cannot get success in that field. That means you have to apply another method or another process or few more different steps to get success in that field. This is in this way only. If you'll follow this approach in life, once again you have to learn it, right? Because ये कॉलेज में हो सकता है बहुत से एग्जाम दिया भैया रीअपियर आ गया, और बहुत सारे पास भी होते हैं. रीचेकिंग का फॉर्म भरो, पास हो जाओ, ऐसा होता है, राइट. तो हमेशा आपके एग्जाम अच्छे तो जाएंगे नहीं, राइट. कभी तो खराब होंगे ही, कुछ भी कर लो. नाउ नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, राइट. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहक जाते हैं, प्रॉब्लम आता है उनको. प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, राइट. अपने को प्रिपेयर रखो, खत्म कहानी, मतलब बिल्कुल खत्म, इससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता है, राइट. ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, मान लो अभी जो सिचुएशन है, राइट, आपको पता है इंटरनेट पर इतने बड़े कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, यूट्यूब है. अगर मान लो एनी हाउ, लेकिन होगा नहीं, अगर एनी हाउ मान लो इंटरनेट कनेक्शन मान लो 10 दिन के लिए बंद हो गया, पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा यार. बट क्या प्रिपेयर हैं हम? लगभग नहीं. क्यों? बिकॉज अगर मान लो आपका मोबाइल ख़राब होता है, आप रिपेयरिंग सेंटर में रहते हो 1-2 दिन के लिए, आपको पता है कैसा आपको फीलिंग होता है. आप दूसरे का फ़ोन लेते हो, दे 2 मिनट दे, 5 मिनट दे, राइट. तो यू शुड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट इन योर लाइफ ऑलवेज. वंस अगेन देयर इज़ नो हार्ड रूल दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट. इट इज़ योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली. This point, the point number 6 is almost related to this, that is one. Okay, मैं एक स्टेप मैंने जंप करा है. That is one, be a visionary person, उसके साथ रिलेशन है इसका, राइट. सो एक पॉइंट और मैं जंप करता हूँ, उसको बता दूंगा. वो क्या है आपका? अंडरस्टिमेट, राइट. ये मेरे से भी गलती हुआ है अपने लाइफ में. तो मैं जब नया टीचिंग ज्वाइन किया था 2011-12 में, राइट. एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग विजन दैट आई विल मेक ऑल द स्टूडेंट्स टॉपर्स. लेकिन जस्ट विद इन मैं फिर बहुत मेहनत करता था, कभी भी किताब लेके क्लास में नहीं गया, हमेशा प्रिपेयर अच्छे से करता, अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता, बहुत एफर्ट डालता, राइट. हालांकि वो सब दिन डाला, अभी भी डालता हूँ, राइट. सो उससे क्या होता है, आप सोचते हो कि मैं तो सबको बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, मैं ही टीचर हूँ. एक बच्चे का नंबर आता है 90, एक बच्चे का आता है 30 भी नहीं आ रहा है. बच्चा सर किस तरह से पास करवा दो, ऐसे बोलता है. तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि भाई मैं सबको टॉपर नहीं बना सकता हूँ. आई कैन मेक ऑल द स्टूडेंट्स टॉपर, राइट. बट उस दिन एक बात समझ में आया था, उसके बाद मेरे को और एक बात समझ में अभी आया, अभी कुछ साल पहले, बिकॉज मेरे कुछ बच्चों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था जिनको मेरा फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, राइट. सो आई कैन नॉट मेक ऑल द स्टूडेंट्स टॉपर. बट क्या होता है ना, सारे स्टूडेंट्स का अलग क्या होता है, आपका एबिलिटी होता है, अलग उसका बोल सकते हो एबिलिटी होता है डिफरेंट डायरेक्शन में. कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ हाथ के काम में अच्छे होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल उनका कुछ का अच्छा होता है. तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने एबिलिटी को पहचानना चाहिए, और अपने जो टीचर्स होते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एबिलिटी को पहचानने की जरूरत है टीचर्स को, और उसके टीचर्स को स्टूडेंट को गाइड करने की जरूरत है, राइट. जिस दिन टीचर्स स्टूडेंट्स के एबिलिटी को समझ के स्टूडेंट को गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उस दिन स्टूडेंट्स अच्छे सक्सेस गेन करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, राइट. मुश्किल से उसके नंबर 60 में आता था. लेकिन मैंने देखा जो बच्चे 80% नंबर ला रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4th-5th टॉपर्स हैं क्लास के, उनसे बेटर करा इस एवरेज बच्चे ने अपने लाइफ में, राइट. तो हालांकि मेरे को कांटेक्ट करा था कुछ महीने पहले इसने मेरे को कि सर कुछ फंक्शन था, उसने मेरे को इनवाइट किया था. तो एवरेज स्टूडेंट था, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन काफ़ी अच्छा करा. मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि भाई
किसी को 9 साल पहले पढ़ाया वो मेरे कॉन्टैक्ट कर रहा है, सो आई वॉज रियली फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। हमारे भी खुशी मिलती है यार, ठीक है। सो एवरेज बच्चा ने काफ़ी अच्छा करा, इवन कुछ टॉपर से भी काफ़ी अच्छा करा। सो इससे मुझे क्या समझ में आया कि एवरेज बच्चा इसीलिए था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अपने थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छा था, इसीलिए वो अच्छा कर पा रहा है। तो लाइफ में खाली पढ़ाई लिखाई नहीं होता है सब कुछ, पढ़ाई लिखाई एक पार्ट है, अच्छा पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, लेकिन उससे अलावा भी बहुत कुछ होता है अपने लाइफ को अच्छा सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 और पॉइंट रह गया, वो क्या है, नेवर नेवर एवर आर्ग्यू विथ टीचर्स। कभी भी अपने टीचर से आर्ग्यू मत करो, और जहाँ जॉब करने जाओगे अपने मैनेजर से कभी खास ज़्यादा आर्ग्यू मत करो, फालतू क्यों पंगा लेना, प्रमोशन रुक जाएगा। Until unless you are not having great skills about anything, that yeah, if they will not give you promotion, you can quit the company and join the better company, right? Otherwise मैं बोलता हूँ कि आर्ग्यू कहीं मत करो, आर्ग्यू क्या मिलेगा। सो टीचर से आर्ग्यू क्यों नहीं करना है, उससे क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, इंटरनल मार्क्स में प्रॉब्लम आ सकता है, तीसरा क्या होगा, आप थोड़े से बाद में फील करोगे यार गलती कर दे यार, थोड़ा गिल्टी का फील करोगे, बिकॉज आर्गूमेंट एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। सो कभी भी आर्ग्यू मत करिए टीचर से। मैं बोलता हूँ किसी से आर्ग्यू कभी मत करो ही मत, कभी जरूरत ही नहीं आर्गूमेंट करने का। पॉलिटिशियन थोड़े आर्गूमेंट करेंगे और हमारा को वोट मिलेगा। सो डोंट आर्ग्यू विथ एनीबॉडी, नॉट ओनली विद फैमिली मेम्बर्स, किसी से आर्ग्यू मत करो कभी भी। थोड़ा बहुत डिस्कशन करा, जैसे आपको लगा कि भाई ये थोड़ा बियॉन्ड लिमिट जा रहा है, छोड़ दो, लिव इट, चेंज द टॉपिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो किसके बारे में, मान लो बात कर रहे हैं हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वहाँ पर मान लो किसी चीज़ में अड़ गए सारे, तो क्या करो, चेंज आ रही हिस्ट्री। जो भी बात करते हैं इंडिया में कितना बढ़िया एक हमारा आइलैंड है अंडमान निकोबार, उसके में बात करते हैं, वहाँ पर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, देखना फिर क्या सारे शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पर। सो you should be a key player for this changing the topic of the argument। so उससे क्या होगा, आपका लीडरशिप क्वालिटी दर्शाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आप मतलब एक फियरस आर्गूमेंट से सारे बच जाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सोशल मीडिया, राइट। ये आजकल मैं देखता हूँ बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सारे बच्चों में कुछ भी लिखते हैं। आजकल किसी बच्चे को नेचर जानना है तो समझ लो सोशल मीडिया देख लो, किसी बच्चे के बारे में जानना है कि बच्चा क्या सोचता है, कैसे काम करता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यू माइंड हियर। अब क्या करिए, बोलोगे सर मैं लॉक लगाया था कोई देख नहीं सकता, फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ना, ठीक है। सो क्या करना है आपको, सोशल मीडिया प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ करो ओनली, डू नॉट यूज़ फॉर पर्सनल पर्पस। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करने तो कुछ मत लिखो, डायरेक्ट मैसेजिंग करो, वो सबसे बढ़िया कॉल कर लो यार, आजकल तो फ्री है, तो क्या जा रहा है फालतू उसमें क्यों पंगापन है, हेलो जी हाय जी क्यों, डायरेक्ट कॉल करो, क्यों टाइम पास करना है। सो प्रोफेशनली यूज़ करना है, पर्सनली यूज़ मत करना सोशल मीडिया, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर फ्यूचर, लेट मी टेल यू माई डियर। लव व्हाट यू हैव, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना होगा। कॉलेज में हो सकता है आपके दोस्त के पास गाड़ी होगा, आपके पास गाड़ी है मान लो ऑल्टो, आपके दोस्त के पास हो सकता होगा मर्सिडीज़, मे बी आपके पास बाइक है स्प्लेंडर, आपके दोस्त के पास हो सकता है एक सुपर बाइक हो जाएगा मे बी, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है आपके पास क्या है, आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान मत दो, आपके पास जो है उस पर ध्यान दीजिए, और फिर क्या करिए, उनसे क्या आप बेस्ट आउटकम ले सकते हो उसके बारे में सोचो। और रिमेंबर माय डियर, डजंट मैटर व्हाट यू हैव, स्टिल देयर आर मिलियंस दोज आर ड्रीमिंग ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ, राइट। वो सपने देखते हैं आपके पास जो है, वो सपना देखते हैं कॉलेज जाने का, आप कॉलेज में है ना। सो आप खुश रहिए जो आपके पास है, वही रिसोर्सेज का यूज़ करने की कोशिश करिए। आप कभी जेलस मत फील करिए मेरे दोस्त के पास है मेरे पास नहीं, मेरे पापा ने नहीं निकलाया है, आप दिलाओ अपने बच्चों को, पापा ने नहीं दिया कोई बात नहीं, राइट। सो ट्राई टू गिव दिस थिंग्स टू योर योर नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन, राइट। So that's it for today's video. I hope you have learned something from this video. थोड़ा लेंथी वीडियो था, I hope आपको कुछ नया लेसन सीखने को मिला जो इन जनरल कहीं मिलता नहीं सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।